दोस्तों, जब हम पीएचडी स्टार्ट करते हैं तो बहुत तरीके के चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या आप उनमें से एक हैं? और जो मैं क्या चैलेंजेस बताने वाला हूं वो अगर इसमें से एक है तो प्लीज़ मुझे इन चैलेंजेस को हम रिजॉल्व करने के लिए इसीलिए कोप अप नहीं हो पाता बिकॉज हम वहाँ पे नए होते हैं और हमारी कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं ये बहुत तरीके के हैं। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो पहला जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किए हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है तो बहुत एक मेंटली हमें प्रेशर मिलता है कि मेरा जो कलीग है वो तो एक ऐसी लैब में है, सेंट्रल लैब में है, उसके पास ये चीज़ें हैं बट मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरा डिपार्टमेंट एक छोटा सा है, जस्ट एक नेम लिखा हुआ है, वहीं पे ऑफिस, वहीं पे सिस्टम, वहीं पे टेबल, वहीं पे मैं, वहीं पे गाइड। तो क्या ऐसा चैलेंज आप फेस कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर का? चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी या लेबोरेटरी फैसिलिटीज। अगर आप जिस डिपार्टमेंट में गए हैं और वहां का लेबोरेटरी फैसिलिटीज अच्छा नहीं है सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव योर गोल्स। ऐसा होता है एंड 90% केसेस में ऐसा होता है क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमारे आसपास नहीं होता। तो क्या इसकी वजह से हमारी पीएचडी खराब होगी? नहीं। इसके सॉल्यूशंस और डिस्कशंस हम एक के बाद एक करेंगे। अब अगर मैं तीसरे इंपॉर्टेंट चैलेंज की बात करूं तो वो है गाइडेंस। गाइडेंस जो आपको अपने गाइड से मिलती है, मगर कई केसेस में ऐसा देखा गया, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये बताया कि उनके गाइड का करियर अभी स्टार्ट हुआ है। तो गाइडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज गाइडेंस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और अगर आपके गाइड अगर अभी खुद ही स्टार्टअप किए हैं तो स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि मेरा कलीग तो किसी प्रोफेसर के पास है, सीनियर प्रोफेसर के पास, तो वो उसको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और मेरे और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। क्या ऐसा दिमाग में चलता है कि मेरे गाइड के पास प्रोजेक्ट नहीं है, फंड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट उसके गाइड के पास सब कुछ है? तो अगर ये दिमाग में आ रहा है तो इसको निकाल दो और इसके सॉल्यूशंस आई विल सजेस्ट। सो द नेक्स्ट चैलेंज इज द फेलोशिप। इसके लिए शायद सब एग्री करते होंगे बिकॉज फेलोशिप अगर नहीं है तो ब्रेन रिसर्च पे कम सोचता है, पॉकेट पे ज़्यादा ध्यान जाता है बिकॉज बिना पैसे के कुछ भी काम नहीं होता। तो फेलोशिप एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए शायद आप लोग सबके पास जेआरएफ होगी, जिसके पास नहीं होगी वो कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई फेलोशिप को एक्टिवेट कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है सो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आई विल सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट कौन कौन सी फेलोशिप्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो बीएचयू के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट नॉन नेट फेलोशिप मिलती है जो कि यूजीसी की है 8,000 रुपीज़। सो आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट करवानी होती है और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, आप उस फेलोशिप के अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग योर रिसर्च प्रोफाइल। तो नेक्स्ट चैलेंज और लास्ट चैलेंज की अगर मैं बात करूं जो रिसर्च या पीएचडी वालों को फेस करना होता है वो होता है रिसर्च प्रोफाइल। अगर रिसर्च प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो आई कैन गारंटी यू, आप कोई फेलोशिप अप्लाई करो, आप कोई कॉन्फ्रेंस में जाना चाहो, पोस्ट डॉक करो, जॉब के लिए आप इंटरव्यू देंगे, आपको सब जगह से स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। तो रिसर्च प्रोफाइल एक दिन का काम नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से ही आपको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट आई मीन टू से आपको मोटिवेट होके एक्टिवेशन में आना है, प्रोफाइल स्टार्ट कर देना है रिसर्च का। रिसर्च प्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता कि मैं जिस दिन से पीएचडी में रजिस्ट्रेशन लिया उसके 3-4 साल के बाद अपना रिसर्च प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करूंगा। जो लोग इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं आई कैन गारंटी यू कि पीएचडी ख़त्म होने के बाद आपका रिसर्च प्रोफाइल सिर्फ 20 to 30% डेवलप हो पाएगा and it will be a very difficult for you to face to screen out जब आप इंटरव्यू देने जाओ, जब आप पोस्ट डॉक के लिए जाओ, कहीं भी जाओ।
सो बेटर है कि आप अपने पब्लिकेशंस, अपने रिसर्च प्रोफाइल को इम्प्रूव करें ग्रेजुएशन से, पोस्ट ग्रेजुएशन में और करें, और पीएचडी के अंदर इस लेवल का होना चाहिए, ना कि आप पीएचडी में 0 से स्टार्ट करें और जब पूरा पीएचडी ख़त्म हो जाए तो आप 25 से 50% कवर कर पाओ। सो इट्स बेटर टू हैव एन 50% प्रोफाइल बिफोर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये जो इंडिविजुअल चैलेंजेस मैंने बताए, अगर आप समझते हो कि सच में ये चैलेंजेस हैं, सो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए, क्योंकि मैं एक एक चैलेंज का 100% सॉल्यूशन दूंगा, आई कैन गारंटी यू, और आपका रिसर्च प्रोफाइल इंप्रूव होगा यहाँ से यहाँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर रिसर्च प्रोफाइल ऑल्सो, और मुझे कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा बिकॉज आई जस्ट नीड योर सपोर्ट सो दैट कि आपका रिसर्च प्रोफाइल अच्छा हो जाए मेरी वजह से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।